बीएसएनएल कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, मैं जब से होश संभाला हूँ तब से मेरे घर में बीएसएनएल है। हमें इस पर गर्व है क्योंकि हम इसे बचपन से जानते हैं और तब से जानते हैं जब से हम लाइन लगा लगा के कनेक्शन लिया करते थे। लेकिन आज इसकी ये दुर्दशा हमारी सरकार की ही वजह से है, क्योंकि हमारी सरकार ने अपने फ़ायदे के लिए और अपने कुछ चेले चौपाटों को फ़ायदा पहुंचाने के दोस्तों को फायदे एग्जैक्टली मित्रों को दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया है कि अपने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने हानि पहुंचाई है। कि ऐसा क्यों नहीं है जबकि प्राइवेट कंपनीज़ को 5G स्पेक्ट्रम दिया जा रहा है और 5G वाले आराम से काम अपना कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम तक की परमिशन नहीं दी जा रही है। अगर हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़ायदा होता है तो ये नेशन को फ़ायदा होगा, और नेशन के फंड में जब पैसा जाएगा तो नेताओं के जेब में जाएगा नहीं। कि सरकार अपने निजी क्षेत्र के लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए हमारे राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर को हानि पहुंचा रही है। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। 26 जुलाई को 5G का स्पेक्ट्रम का नीलामी हो रहा है। अंबानी, अडानी, जियो, एयरटेल, वोडाफोन इस नीलामी में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। बात और सवाल ये है कि अगर जियो, अडानी और वोडाफोन और एयरटेल अगर उसमें हिस्सा ले रहा है तो आखिर बीएसएनएल क्यों नहीं? बीएसएनएल के हिस्सा लेने से क्या देश को नुकसान हो जाएगा या मोबाइल यूज़रों का नुकसान होगा? आखिर बीएसएनएल से खतरा किसको है? 5G तो छोड़िए, अभी तक 4G का भी स्पेक्ट्रम क्यों नहीं मिला? ये सवाल क्या आपके अंदर नहीं उठता है कि एक तरफ इन प्राइवेट मोबाइल कंपनियों को आप 5G स्पेक्ट्रम का आप नीलामी प्रक्रिया 26 जुलाई को करने जा रहे हैं, लेकिन वही जो देश का संपत्ति, जिसे आप इस भावना से पहले करते थे कि राष्ट्र का संपत्ति है, जो सार्वजनिक संपत्ति है, जो सरकारी कंपनी है, हमारी आपकी सबकी संपत्ति है, आखिर वो भावना कहाँ चला गया? ऐसे तो देश भर में राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र बांटती रहती है सरकार, लेकिन जो राष्ट्र की संपत्ति है बीएसएनएल, जो आम जन हमारे और आपके सेवा के लिए काम करता है, आखिर उसे 5G स्पेक्ट्रम या 4G स्पेक्ट्रम देने से खतरा किसको है? क्या इस देश के लोगों को खतरा है? इसलिए कि बीएसएनएल आज भी सस्ते दर में आपको इंटरनेट से लेकर मोबाइल कॉल तक के जो है रेट सस्ते में देता है, इसलिए लोगों का नुकसान हो जाएगा? या सिर्फ इंटेंशन इतना है कि अगर बीएसएनएल मजबूत हो जाएगा तो उन निजी कंपनियों को जो सरकार के चहेते हैं उनका नुकसान हो जाएगा, उनका सर्वनाश हो जाएगा? आपको पता है कि इस देश में किस तरीके से आपको राष्ट्र की जो कंपनी है, राष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनका सर्वनाश करके पूंजीपतियों का विकास किया जा रहा है। सीधा सा है, मतलब जो देश की सरकारी कंपनियां हो उसको बेचा जा रहा है और दूसरी तरफ बेचने पर यहाँ की जनता ताली बजा रही है। जहाँ तक बैंकों का कल निजीकरण की हम बात कर रहे थे, उसमें बहुत सारे लोग गाली दे रहे थे कि इन बैंकों का निजीकरण होना चाहिए। तो इसमें दोष अगर है तो सरकार से भी ज़्यादा हमारी और आपकी है, जो निजीकरण पर हम ताली बजाते हैं और गाली देते हैं बैंकों को, इसलिए कि आपका एक्सपीरियंस हो सकता है किसी मामले में बैंकों के साथ खराब हो, इसलिए आप चाहते हैं कि बैंकों को सबक सिखाने के लिए बेच देना चाहिए। देश की जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उसको बेच देना चाहिए, उसमें बीएसएनएल भी है। लेकिन आप इसके पीछे का जो नुकसान है उसको नहीं देख रहे हैं कि एक तरफ आप इन सरकारी कंपनियों को कमज़ोर करके और निजीकरण और प्राइवेट कंपनियों को फ़ायदा किस तरीके से पहुंचाया जा रहा है। एक तरफ 5G मिलेगा तब जाकर बीएसएनएल का रास्ता 4G का साफ होगा। क्यों नहीं बीएसएनएल और बाकी प्राइवेट कंपनियों के साथ जब ओपन मार्केट है तो इसे भी कंपटीशन करने दिया जाए? लेकिन आप जानते हैं कि इस देश में मोबाइल सेक्टर में जिस दिन बीएसएनएल मजबूत हो जाएगा, उन कंपनियों को जो सरकार की चहेते हैं, जिनको फ़ायदा पहुंचाना है, उनका बड़ा नुकसान हो जाएगा। और ये बात इस देश की आम जनता भी जान रही है, लेकिन इसके बाद भी कोई सवाल नहीं पूछेगा। सवाल इसलिए नहीं पूछेगा इसलिए कि उसे जो है सरकार की हर चीज़ जो है अच्छी लगती है और हर चीज़ में उसे ताली बजाना है। वो सरकार की बुराई कैसे कर सकती है? ये एक तरह का ट्रेंड हो गया है। तो फिर 5G का 26 जुलाई को नीलामी
होगी उसमें अडानी, अंबानी, वोडाफोन, आइडिया सबको मिल जाएगा, लेकिन बीएसएनएल आज भी वो 3G पर है और अभी 4G के लिए इंतज़ार करेगा कि देश के जो भाग्य विधाता हैं कब उन्हें ऐसा विचार आएगा कि वो बीएसएनएल को भी 4G दे दे। जबकि आपको पता है कि देश की जितने भी गांव में ग्राम पंचायत से लेकर गांव-गांव तक जहां प्राइवेट कंपनियां नहीं पहुंच रही है, सरकारी हर चीज़ों को पहुंचाने के लिए आज भी बीएसएनएल काम कर रहा है। बीएसएनएल के पास सबसे ज़्यादा टावर से लेकर ऑप्टिकल वायर बिछाए गए हैं, लेकिन तब भी बीएसएनएल को इस तरीके से बांध कर रखा गया कि वो मजबूत ना हो जाए, ताकि उनकी नुकसान हो जाएगा। तो आपको इस षड्यंत्र को समझना होगा और बीएसएनएल को आप अगर चाहते हैं मजबूत करने के लिए तो आपको इसके खिलाफ बुलंद आवाज़ पूछना होगा कि अगर जियो, अडानी, अंबानी और इनको तमाम लोगों को 5G मिलेगा तो बीएसएनएल क्यों नहीं? आखिर बीएसएनएल का दोष क्या है? अगर आम आदमी का फ़ायदा होगा, अगर सरकार की संपत्ति, अगर सरकारी कंपनी मजबूत होगी तो नुकसान किसका है? इस सवाल आपको भी पूछना होगा। तभी हो सकता है कि सरकार उस दबाव में आकर कहीं दे, नहीं तो आप मान के चलिए कि इसी तरीके से आपकी और हमारी जेब की एक साजिश के तरह से डंका और लूटा जाएगा। अपने सहयोगी श्री राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।